प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग ग्रुप बी से चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ग्रुप ए का हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका ग्रुप बी का पहला जो चैप्टर है वो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 में हुई। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 1947 में राष्ट्रीय आय में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान था। तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जो था वो था आपका 14.3%। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो वो थी अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, विच्छेदित अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, तीनों था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। तो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो चौथा का हो जाएगा सी। पांचवा है, ब्रिटिश काल में भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। कहाँ केंद्रित था? तो अहमदाबाद में केंद्रित था। छठा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। क्या थी? तो अर्ध सामंती होना, गतिहीन होना, अर्ध विकसित होना और ये सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? तो उन्होंने अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। आठवां है, भारत को स्वतंत्रता मिली। ये तो बताने वाला चीज़ ही नहीं है बच्चों, आप लोग खुद ही जानते होंगे हम लोग आज़ाद कब हुए थे अंग्रेज़ों के चंगुल से। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था। तो किस तरह से? तो जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी तो कैसी थी? तो बहुत पिछड़ी स्थिति थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11 है, स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा सी ऑप्शन, इंजीनियरिंग वस्तु का। दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय डैश करोड़ अनुमानित की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 340 करोड़। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में निम्न कार्य नहीं हुआ। तो किस तरह का? तो दिल्ली में मेट्रो की स्थापना नहीं हुआ। अब हम लोग दूसरा चैप्टर को देखते हैं। दूसरा चैप्टर आपका है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के समान लक्ष्य या उद्देश्य। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की नियुक्ति की गई। तो योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1950 में, और ये काम करना शुरू किया था 1951 से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तीसरा क्वेश्चन है, उदारवादी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? तो 24 जुलाई 1991 को। चौथा है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। तो वो की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में व्यापार नीति को उदार बनाया गया। तो कब से? तो 1991 में। महालनोबिस का मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें हैरोडोमर मॉडल को अपनाया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि
थी, तो कितनी थी? तो ये थी 2012 से 2017, सी ऑप्शन। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ वो आपका हुआ था 1 जनवरी 2015 को। पहले इसका नाम था योजना आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 को, और उसी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है नीति आयोग। नियोजन के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्य परस्पर डैश हैं, तो क्या है? पूरक है। तो 9वां का ए हो जाएगा, पूरक। 10वां है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है किससे? तो यातायात से, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन अवधि थी, कितनी थी? तो 2007 से 2012। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 66-67 में हुई थी। ओ सॉरी, 1966-67 में हुई थी। महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 14 है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो यहाँ अपनाया गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिश्रित। 15 है बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो किस क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा। 16 है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष डैश होता है, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। उत्पादन क्रिया डैश क्रिया का एक भाग है, तो उत्पादन क्रिया डैश क्रिया का एक भाग है, किसका? तो आर्थिक क्रिया का भाग है। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी अवधि थी 1956 से 61। 19 नंबर क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था BR अम्बेडकर ने, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 20 नंबर क्वेश्चन है एक प्रक्रिया जिसमें स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग होता है कहलाती है, तो वो कहलाती है आपका आर्थिक नियोजन, तो 20 का बी हो जाएगा। 21 है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तो ये आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। योजना आयोग की स्थापना हुई, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना का सब काम धाम देखता है, और 1950 में स्थापना हुआ और 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपका है डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे भी पहले जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे, और योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग किया गया है, तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो जो प्रधानमंत्री होंगे वर्तमान, तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है देश के? श्री नरेंद्र मोदी, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके पहला और दूसरा चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्द ही हम लोग तीसरा चैप्टर को भी देख लेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।